हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है, बड़ा मोस्ट एमपी है, शीघ्र सिरका विधि। आइए इसके बारे में जानते हैं कि शीघ्र सिरका विधि क्या होती है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है, इसकी बनावट क्या है, इसका चित्र क्या है, सबके बारे में जानते हैं। तो सुनिएगा, शीघ्र सिरका विधि किसे कहते हैं। तो वहां पर मैं लिखा हूँ CH3 CH2OH। ध्यान रखना भाई, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। बगल में लिखा हूँ O2। O2 का नाम क्या है? ऑक्सीजन। तीसरा बीच में लिखा हूँ कि माइक्रोडर्मा। क्या लिखा हूं? माइक्रोडर्मा ST, ये करके लिखा हूं, ये उपस्थित है। ठीक है। और चौथा है ये आपका सिरका। सिरका किसको बोला गया है? तो CH3 COOH को सिरका करके बोला गया है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एथिल एल्कोहल क्या है? तो CH3 CH2OH है। ऑक्सीजन किसको बोला गया है? O2 को बोला गया है। बीच में किसकी उपस्थिति है? तो माइक्रोडर्मा ST की उपस्थिति है, जिससे चौथा क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल CH3 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, CH3 COOH करके। तो शीघ्र सिरका विधि की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा के बारे में बात होती है तो कैसे बोलेंगे? पहला नंबर है एथिल एल्कोहल, दूसरा है माइक्रोडर्मा ST, तीसरा नंबर है ये ऑक्सीजन, चौथा नंबर है ये सिरका। तो ध्यान दीजिए क्या क्या बोलेंगे कि इसमें एथिल एल्कोहल को माइक्रोडर्मा, ये दूसरा नंबर है भाई, ध्यान रखिएगा कि इसमें एथिल एल्कोहल को माइक्रोडर्मा ST नामक, ठीक है, ST की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो सिरका प्राप्त होता है, जिसे शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। ये बोलिएगा, क्या बोलेंगे? इसमें एथिल एल्कोहल को माइक्रोडर्मा ST की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? सिरका प्राप्त होता है, जिसे शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। इसकी बनावट को समझते हैं। तो बनावट के लिए ध्यान रखिएगा, बनावट के लिए पहला सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। क्या बोलेंगे? आपका चित्र बना देंगे। ठीक है, तो पहला सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। इसमें लकड़ी का एक बाल्टी नुमा पात्र होता है। क्या बोलेंगे? इसमें देखो ना, ये बाल्टी टाइप का दिख रहा है, तो लकड़ी का एक बाल्टी नुमा पात्र होता है और ये यहाँ पर भाई, ठीक है, बहुत सारे छिद्र हैं। तो उसी को बोला है निचले भाग में कई छिद्र होते हैं। तो पहला नंबर है इसमें लकड़ी का एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसके निचले भाग में कई छिद्र होते हैं। और इस पात्र में, तीसरा नंबर, इस पात्र में पुराने सिरके से भीगा हुआ लकड़ी का बुरादा होता है। देखो भाई, तीनों एक बार फिर से रिपीट करना। पहला नंबर बोलता है कि इसमें लकड़ी का एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसके निचले भाग में कई छिद्र होते हैं। इस पात्र में पुराने सिरके से भीगा हुआ लकड़ी का बुरादा होता है। ठीक है, इस पात्र में क्या होता है? पुराने सिरके से भीगा हुआ लकड़ी का, जितना सारा दिख रहा है ना, ये सब के सब लकड़ी का बुरादा है। इस बुरादे में, किसमें? तो इस बुरादे में माइक्रोडर्मा ST नामक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है जी? इस बुरादे में माइक्रोडर्मा ST नामक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के भोजन के लिए, किसके? तो इस बैक्टीरिया के भोजन के लिए इसमें कुछ अमोनियम लवण मिला दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस बैक्टीरिया के भोजन के लिए क्या किया जाता है? कुछ अमोनियम लवण मिला दिया जाता है। मैं पुनः एक बार रिवाइज करता हूं। सबसे पहला चीज बोला कि इसमें एक लकड़ी का एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसके निचले भाग में कई छिद्र होता है। इस पात्र में पुराने सिरके से भीगा हुआ लकड़ी का एक बुरादा होता है। फिर इस बुरादे में, किसमें? बुरादे में माइक्रोडर्मा नामक, ठीक है, माइक्रोडर्मा ST नामक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के भोजन के लिए, किसके भोजन के लिए? बैक्टीरिया के भोजन के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? कुछ अमोनियम लवण मिला दिया जाता है। ध्यान रखना कि वो बुरादे में माइक्रोडर्मा ST नामक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया के भोजन के लिए कुछ अमोनियम लवण मिला दिया जाता है। अब यहाँ तक के हो गया भाई। छठवां नंबर, जब अमोनियम लवण मिलाते हैं, अब मिलाने के बाद क्या किया जाता है? तो मिलाने के बाद ऊपर से, ठीक है, पात्र के ऊपरी भाग से क्या करते हैं? अल्कोहल को धीरे धीरे इसमें प्रवाहित करते हैं। जब पात्र के ऊपरी भाग से अल्कोहल को प्रवाहित करते हैं तो ये गोला गोला जो दिख रहा है ना, ये आपका ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। तो भैया ऊपर से अल्कोहल को गिरा रहे हो और नीचे से ऑक्सीजन को भेज रहे हो, तो क्या होता है? तो जिससे ये अल्कोहल होता क्या है?
ये जो एल्कोहल है वहां उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, सिरका बनाता है। ये आपका सिरका बनाता है जिसे क्या कहते हैं, शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। इस प्रकार ये इसकी बनावट है। कुल मिला के कंप्लीट है। मैं पुनः एक बार रिवाइज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल है। पहला बात मैं बोला कि इसमें लकड़ी का एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसके निचले भाग में कई छिद्र होता है। इस पात्र में क्या होता है, तो पुराने सिरके से भीगा हुआ ये गोला गोला दिख रहा है ना, ये लकड़ी का बुरादा होता है। उस बुरादे में क्या होता है, उस बुरादे में माइक्रोडर्मा एस्टी नामक बैक्टीरिया होता है जी। ठीक है, इस बैक्टीरिया के भोजन के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें कुछ अमोनियम लवण मिला दिया जाता है। जब क्या करते हैं, पात्र के ऊपरी भाग से, कहां से, ये पात्र के ऊपरी भाग से जब इसमें अल्कोहल को धीरे धीरे गिराते हैं तो यहाँ उपस्थित ये ऑक्सीजन के साथ, ये तो बोला हूं कि इसमें जो अल्कोहल है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है और क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, तो सिरका बनाता है जिसे शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH CH3COOH इसके 2 अणु लेते हैं। कितने अणु, 2 अणु लिए हैं और इस दोनों अणु क्या करते हैं, ये P2O5 यहां पर दिया हुआ है P2O5, इसी की उपस्थिति में, ध्यान रखना, इसी की उपस्थिति में अपन लोग क्रिया कराते हैं। जब इसका आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहां से देखो ना डिब्बा में घिरा हुआ है, 2 ठो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ठो ऑक्सीजन, ये तीनों को बाहर कर देते हैं तो 2 ठो हाइड्रोजन क्या हो गया, H2 हो गया और 1 ठो ऑक्सीजन है तो बगल में लिख दें H2O, तो इसका नाम है जल है। अब कौन कौन बचा आपके पास, ये 2 ठो CH3 है तो ये 2 ठो CH3 लिख दिए। बगल में ये CO बचा है, इधर भी CO बचा है, उसको भी लिख दिए बगल बगल CH3 CO CH3। इसमें 1 ठो और ऑक्सीजन बचा है ना ये वाला, तो उसको इसके साथ लिख दें। इसी का नाम क्या है, तो इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका नाम, एसिटिक एनहाइड्राइड, ध्यान रखना। तो ये हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आपके एग्जाम के पेज पर बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, 10वीं में भी ये आएगा क्वेश्चन, 12वीं में भी आपका आने वाला क्वेश्चन है, बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, धन्यवाद।